हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 7 बजे से। तो यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है, उसके बाद में सभी ने खाना खा भी लिया है। और यहाँ पर भुनी है थोड़ी सी मूंगफली, जो कि कल भी आरोही के पापा बोल रहे थे कि थोड़ी सी मूंगफली भून लो, लेकिन कल आग नहीं बची थी तो मैंने कहा चलो आज भून लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आरोही को बैठाल दिया है मूंगफली बीनने के लिए कि अच्छे से सारी मूंगफली बीन कर इस डलिया में रखती जाओ। और आज आरोही ने बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े किए हैं, तो अभी इसके कपड़े भी चेंज करने हैं। वैसे तो हम शाम के टाइम में पहले ही इसके कपड़े चेंज कर देते हैं, लेकिन आज मैंने इसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। जब ये खेल में लगी रहती है तो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े कर लेती है। और यहाँ पर फिर आ गए थे घर पर, तो आरोही के पापा ने कहा कि आज पेपर चिपका लेते हैं। और इधर आरोही कर रही थी होमवर्क, क्योंकि आज भी इसने होमवर्क नहीं किया था और बिल्कुल भी सर ऊपर नहीं उठा रही थी। मैंने कहा आपकी मौसी को दिखा देते हैं कि देखो कितनी इन दिनों में तुम मक्कारी करती रहती हो, होमवर्क भी नहीं करती हो और ना ही हमारी बात सुनती हो। इन दिनों में बहुत ही कम आरोही हमारी बात सुनती है। और हम सोचते हैं कि अगर मारेंगे तो ये फिर रोएगी, तो इसी वजह से मारते भी नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा खेल में लगी रहती है। और उसी बीच मैंने गरम गरम किया था थोड़ा सा दूध। और यहाँ पर हम कुछ आरोही के बारे में ही आरोही के पापा से बात कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन दिनों में शैतानियाँ देती रहती है। तो थोड़ा सा मैंने कहा दूध भी पी लेते हैं। और जो भी चीज़ें घर में हो पाती हैं वही चीज़ें खा पी पाते हैं, जैसे कि आप सभी को बताते भी हैं और दिखाते भी रहते हैं। तो यहाँ पर फिर दूध पी लिया था। उसके बाद में हम और आरोही के पापा लग गए थे पेपर लगाने में। अकेले से तो ये काम हमसे होते नहीं हैं, तो मैंने कहा शाम के टाइम में ही लगा लेते हैं। और जहाँ पर भी रहने लगो तो वहीं पर साफ़ सफाई हो जाती है और अच्छे से सजावट भी हो जाती है। तो आज आरोही के पापा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सजावट की थी। आप सभी को जब पेपर लग जाएंगे तब दिखाएंगे अच्छे से। और आरोही का होमवर्क हो चुका है, इधर मैंने बैठाल दिया है। मैंने कहा तब तक पढ़ाई करो जब तक हम लोग पेपर लगाते हैं। ये सोएगी तो है नहीं तब तक, जब तक हम लोग नहीं सोएंगे। तो मैंने कहा तब तक तुम यहाँ पर बैठकर आराम से पढ़ाई करो और हम लोग पेपर लगा लेंगे। तो यहाँ पर इतने में आरोही के पापा ने पेपर लगा दिए हैं, जो कि अबरी लगा दी है। और जो पेपर चिपकाने थे पटिया पर वो तो इन्होंने पहले ही चिपका दिए हैं, अच्छे से सभी चीज़ें रख भी दी हैं। अभी सेट नहीं की हैं, वो हम बाद में सेट करेंगे। और यहाँ पर कुछ हमारे पास सीनरी भी थी, जो कि एक तो करवा चौथ वाली थी और एक और थी जो कि राम सीता की। वो भी मैंने कहा लगा दो यहाँ पर अच्छे से तो सही रहेगा। और जो है ना कि फ़ोटो कहीं पर चपक जाती हैं तो अच्छा भी लगता है देखने में भी, और सही जगह पर लग भी जाती हैं। वैसे तो काफ़ी दिनों की ये रखी हुई हैं हमारे पास में। तो मैंने कहा हम चारपाई पर बैठकर आराम से ये जो फेविकोल मैंने मंगवाया है, मैंने कहा उसको लगा देंगे और तुम जो है ना कि खड़े खड़े अच्छे से चिपका दो पेपर को। तो ये चिपकाने में लगे थे और मैंने अच्छे से फेविकोल को लगा लगा कर इनको पेपर दे दिए थे। और इस बार मैंने फेविकोल मंगवाया है, क्योंकि जो अंदर कहीं पर भी पेपर लगाओ तो चूहियाँ बहुत जल्दी से काट देती हैं, कीड़े भी लग जाते हैं। तो हमारी कई दीदियों ने बताया भी था कि इस बार आप फेविकोल से ही चिपकाना, तो मैंने इसी वजह से फेविकोल मंगवाया है। और वैसे फेविकोल से चपक तो अच्छे से गए थे, सारी जो अबरी थी अच्छे से चपक गई थी एकदम से। कहीं पर साँक भी नहीं थी कि कहीं से कीड़ा ईड़ा अंदर चला जाए। और काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने कहा चलो टाइम तो लग ही जाएगा, लेकिन अच्छे से हमारे कमरे की सजावट हो जाएगी। और अब यहाँ पर रहने लगे हैं तो ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ पर भी रहो तो वहाँ पर साफ़ सफाई सजावट वो तो सभी काम करने ही होते हैं। तो यहाँ पर फिर अच्छे से हम लोगों ने पूरे में अबरी लगा दी थी और काफ़ी टाइम लग गया था। लगभग बज गए थे शाम के 9:30 बज गए थे, तब जाके हम लोगों ने पूरे में अच्छे से पेपर लगा पाए थे। और आरोही के पापा ने बाद में यहाँ पर जो झालर रखी थी पहले लगी थी यहाँ पर, वो झालर भी अच्छे से लगा दी थी।
जिस तरीके से लगाई थी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और आरोही के पापा भी थक गए थे खड़े खड़े, क्योंकि इनको भी बहुत जल्दी से दिक्कत होने लगती है। इनके पैर में जब से चोट लगी है तब से ये ज़्यादा देर ना खड़े हो पाते हैं और ना तो बैठ पाते हैं। तो धीरे धीरे बस हम लोगों ने पूरे में अच्छे से अबरी लगा दी थी। और अभी जो पेपर मैंने मंगवाए हैं वो लगाने हैं, वो हम लोग किसी और दिन लगाएंगे। इधर साइड में भी अबरी थोड़ी सी लगानी है और पेपर भी लगाने हैं। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर भी सजावट अच्छे से कमरे में कर लेंगे। जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत सजावट हो जाती है तो अच्छा भी लगता है रहते हुए। और वैसे तो इस कमरे में इतने ज़्यादा कीड़े निकले हैं सफाई करते समय, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस कमरे की सालों तक सफाई नहीं की है, जबकि हम इस कमरे की भी बराबर सफाई करते रहते हैं, आप सभी के साथ में भी शेयर करते हैं। कीड़े इस वजह से निकले थे, जहाँ पर बक्स रखा था वहाँ पर पूरी मिट्टी खुद गई थी और उसी में कीड़े बहुत सारे निकले थे। आज तो यहाँ पर कांतर भी निकली थी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कनखजोरा भी बोलते हैं। वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर अच्छे से आरोही के पापा ने बल्बियाँ लगा दी हैं, तो अब बहुत ही अच्छा हमारा कमरा लग रहा था। और अभी बहुत सारी साफ़ सफाई भी करनी है और वहाँ पर पेपर भी लगाने हैं, तो वो हम आगे चल के लगाएंगे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम, तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 28 नवंबर, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले जो सुबह के काम रहते हैं वो कर लेते हैं साफ़ सफाई के। तो सुबह सुबह लग गए हैं यहाँ पर झाड़ू लगाने में और उसके बाद में फिर पी लेते हैं पानी, जो कि गर्म पानी हम शाम के टाइम में भर कर रख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पलट कर इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए, कि थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। तो पहले शुरू में उठकर हम पानी ही पीते हैं और आज हम लगाने लगे थे झाड़ू, तो मैंने कहा आप पी लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे बगिया थोड़ा सा टहलने के लिए। सुबह भी थोड़ा सा टहल लेते हैं और शाम के टाइम में भी टहल लेते हैं। वैसे तो टहलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दिन भर इतनी ज़्यादा भाग दौड़ ही करते रहते हैं, कहीं तो पीछे वाले घर में, कहीं तो घर पर, और बगिया भी हमारे कई चक्कर लग जाते हैं। तो चले जाते हैं सुबह सुबह, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ की मैंने बंद कर दी है लाइट और गेट बंद कर दिया है, क्योंकि सभी लोग उठ भी चुके हैं। आरोही भी हमारे साथ में ही उठ जाती है। और इधर आ चुके हैं बगिया। तो सुबह का मौसम आप सभी को दिखाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा कोहरा छाया है और अब चलते हैं घर को। थोड़ा सा मैंने टहल लिया है, 20 मिनट या 15 मिनट टहल लेते हैं। ज़्यादा देरी तक नहीं रुक पाते हैं बगिया में, क्योंकि सुबह के हमारे काम लेट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा देर तक रुक जाओ फिर काफ़ी देरी हो जाती है। तो यहाँ पर कुल्ला मंजन करने के बाद आ चुके हैं रसोई में और सबसे पहले रख दिया है दूध उबलने के लिए, क्योंकि दूध उबालना है और उसके बाद में फिर खाना बनाना है। आज चाय नहीं बनाई थी, सभी ने दूध ही पी लिया था। सभी ने कहा कि दूध ही पी लेंगे, तो चीनी डालकर सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके दूध पी लिया था। और यहाँ पर अभी रखे हैं शाम के थोड़े से बर्तन, तो इनको भी सेट करके रख देंगे। और तब तक मैंने कहा दाल बीन लेते हैं, क्योंकि तुरंत से दाल रख देंगे पकने के लिए कुकर में। और अगर थोड़ी सी भी देरी करो तो फिर देरी ही होती चली जाती है। तो साथ साथ में बस तुरंत से काम होते रहते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि रसोई में आप जहाँ पर खाना बनाती हो वहाँ पर कुर्सी डाल लो, तो अच्छे से बैठकर खाना बनाया करो। लेकिन दीदी कुर्सी नहीं पड़ पाती है। कुर्सी अगर डाल भी हम लेते हैं तो खाना बनाते हुए नहीं बनता है, क्योंकि पटिया जो हमारी है थोड़ी सी ऊंचाई पर है, खड़े खड़े ही खाना बनाते हुए बनता है। तो चलो कोई नहीं, थोड़े दिन की दिक्कत है। और वैसे तो सोच रहे थे कि कहीं अलग पर गैस चूल्हा रख लेंगे सेट करके, जैसे कि बरामदे में, लेकिन अब नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी चारपाई पड़ने लगी है और एक तरफ बकस पड़ गया है, तो अब जगह नहीं बचती है। तो यहीं पर जब तक अब खाना बनेगा तब तक अब यहीं पर बनेगा। आगे चल के देखते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो कहीं पर सेट कर लेंगे। तो अभी जो है ना कि जब हमें दिक्कत होती है तो कोई ना कोई हेल्प करा देता है। और यहाँ पर रख देते हैं बर्तन। और दूध उबल गया था, उसके बाद में दाल भी हमारी बन चुकी है और दाल में अब लगा देते हैं छौंका। तो थोड़ी बहुत जो भी सब्जियां थी वो मैंने काट ली हैं, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और लहसुन पहले मैंने डाल दिया है भुनने के लिए। लहसुन अच्छे से भुन गया था, उसके बाद में लाल मिर्च डाली है। तो लाल मिर्च ज़रूर हम डालते हैं दाल में, तो टेस्ट अच्छा आता है।
और यहाँ पर सभी सब्जियाँ डाल दी हैं, अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में डाल देते हैं दाल। दाल मैंने बनाई है मसूर की, क्योंकि मसूर की दाल सही रहती है। अरहर की दाल इन दिनों में खाओ तो सर्दी अगर होती है तो जकड़ जाती है सर्दी, तो इसी वजह से हम लोग अरहर की दाल इन दिनों में बहुत ही कम खाते हैं। और दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है, तब तक मैंने रख दिए थे चावल पकने के लिए। और इधर मैंने कहा आरोही को तैयार कर देते हैं। आरोही वैसे तैयार हो लेती है, लेकिन किसी किसी दिन आरोही हमसे बोलने लगती है कि मम्मा तैयार कर दो। तो बच्चों का मन जो है ना कि होता है कभी कभी कि मम्मा हमें तैयार करें, तो मैंने कहा चलो इसको तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर आरोही देखो हमसे अच्छे से तैयार भी नहीं हो रही है। यहाँ पर आज मैंने आरोही को नहवा दिया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमसे गुस्सा भी हो गई थी कि सुबह सुबह हमें क्यों नहवाया है। हम जब स्कूल से आते तब नहाते, यही हमसे बोल रही थी। मैंने कहा नहीं, सुबह सुबह नहा लो तो ठंडी भी नहीं लगेगी। तुरंत लगती है थोड़ी सी ठंडी, लेकिन मैंने गर्म पानी कर दिया था तो अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई है। और जब ये आती है 1 बजे, लगभग 1:30 बजे आती है, फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर दिन नहीं रहता है, धूप भी चली जाती है। तो मैंने अभी ही इसको बिल्कुल अभी नहवा दिया है और अच्छे से अब तैयार कर दिया। कपड़े मैंने तुरंत से पहना दिए थे। और इधर आरोही के पापा भी नहा चुके हैं, तो वो भी तैयार हो रहे थे दुकान पर जाने के लिए। और एक हमारी दीदी ने फिर से कमेंट किया है कि आपकी किस चीज़ की दुकान है। तो हमारी दुकान जनसेवा केंद्र है। और कई दीदियों के कमेंट हमारी रहते हैं कि आपकी दुकान भाड़े पर है या फिर खुद की है। तो हमारी दुकान भाड़े पर है, मतलब उसका हम किराया हम लोग देते हैं, खुद की नहीं है। और यहाँ पर आरोही बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो आरोही अब जाएगी स्कूल। और थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे वो मैंने कहा धुल देते हैं, तो सुबह सुबह कपड़े फैला दो तो सूख जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर लेकर आए हैं कपड़े जो कि धूप में फैला देते हैं। और धूप भी अच्छे से निकल आई है। अभी धूप तो अच्छे से निकल आती है, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि धूप जल्दी से चली जाती है। निकल तो आती है और जब ज़्यादा कोहरा छाया होता है तो देर से भी निकलती है। आज भी धूप अच्छी खासी निकल आई है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े मैंने धुले हैं वो अच्छे से फैला देते हैं तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। और अभी जब हम नहाएंगे तब भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। थोड़े बहुत और भी कपड़े पड़े थे वो मैंने नहीं धुले हैं, मैंने कहा बाद में धुल लेंगे। थोड़ी सी जल्दी रहती है सुबह के टाइम, तो जो भी काम हो पाते हैं वो कर लेते हैं। अब फिर भी जल्दी नहीं रहती है, क्योंकि अब गैस आ गई है, तो गैस पर खाना भी एक तरफ हमारा बनता रहता है और दूसरी तरफ जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो भी कर लेते हैं। और यहाँ पर खेल रहे हैं आरव, तो हमारी नंदत जी यहाँ पर देख रही थी आरव को कि ये किधर भी निकल ना जाए, क्योंकि बहुत जल्दी से निकल जाता है। और इसको ज़रा सा भी ना देख पाओ कहीं तो पीछे वाले जो है ना कि बगिया निकल जाएगा, अगर घर पर हो तो यहाँ पर आ जाता है और बिल्कुल चुपचाप निकल कर आ जाता है, खेलने लगता है। और कभी कभी तो ये बाहर बिल्कुल चला जाता है दरवाजे के बाहर। और यहाँ पर देखो जो मैंने बेड शीट धुलकर डाली है उसी को पकड़ रहा है, तो मैंने कहा इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं तो ये पानी इससे निकालेगा। और यहाँ पर हम भी थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ गए थे आराम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर खटिया पर तो बिल्कुल बैठना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी लोग निकलते रहते हैं। तो कभी तो बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर से उठना पड़ जाता है। सभी लोग यहीं से, हमारे यहाँ रास्ता है पीछे वाले घर में, बीचों बीच घर से रास्ता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वैसे यहाँ पर धूप तो अच्छे से आ जाती है, लेकिन जब निकलने के लिए रास्ता अलग से हो जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर बुआ भी बैठी हैं, हमारे ननद जी हैं और दीदी की बिटिया हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए हम भी धूप में बैठ जाते हैं। और इन दिनों में थोड़ी सी सर्दी हमें भी हो गई है फिर से, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगी। और वैसे बचते तो बहुत रहते हैं कि पानी से बचें, ज़्यादा ठंडी में काम ना करें, लेकिन फिर भी सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है। और यहाँ पर फिर आरव देखो शैतानियाँ कर रहे हैं। आरव देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भैंस का बच्चा है उसके ऊपर, तो ये अक्सर कर बैठते रहते हैं और आज भी बैठे हैं। लेकिन जो ये हमारा भैंस का बच्चा है ये थोड़ा सा शैतानी ये भी है, एकदम से उठ पड़ा है। और बड़ी अम्मा की जो पड़िया है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो थोड़ी सी समझदार लग रही है, तो उसके ऊपर ये बैठते हैं अक्सर कर, तो वो नहीं उठती है। लेकिन ये वाला जो हमारा है ये बहुत जल्दी से उठ पड़ता है।
और इधर आप सभी से हम मिले हैं लगभग 3 बजे के टाइम। तो यहाँ पर बनाई है मैंने चाय और गर्मा गर्म सभी के लिए चाय लेकर चलते हैं। पीछे वाले घर में आ गए हैं, तो यहाँ पर पापा भी बैठे हैं, बुआ भी, तो सबको दे देते हैं। और इधर खाना भी हमारा शाम का बनना शुरू हो गया है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।